अगर आपके पास 3-4 वैकेंसी है सिर्फ मिनिस्ट्री का, कहीं न कहीं एक सीट आपको पक्का करना चाहिए, एकदम ठान लीजिए, एकदम ठानना होता है ना, तो ठान लीजिए कि करना है तो करना है। एक जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का जो एग्जामिनेशन डेट है वो क्लियर कर दिया गया है और वो आपका जो है अगले महीने एग्जामिनेशन उनका। तो अगले महीने जब उनका एग्ज़ाम है और उनका सारा चीज़ अभी क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम जो है अगले महीने से होना है 10 तारीख से, तो आपका जो 2022 वाले लड़के हैं जिनका कि अभी 2022 में फिजिकल हुआ, जिनका कि फिजिकल वगैरह हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है और अब उनका जो है एग्जामिनेशन होना है, तो उनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए इसमें जो एक ऑफिशियल, बहुत लड़के बोलते हैं कि ऑफिशियल न्यूज़ के बारे में, तो कुछ न्यूज़ ऐसा होता है जो कि आपको, आप यदि एकदम ऑफिशियल ही खोजते हैं तो वो ऑफिशियल जब तक वो साइट पे डालेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको। रही बात की जब साइट पे नहीं डाले हैं तो वो सही है या गलत है, तो सही ही न्यूज़ रहता है, जैसे भी आता हो, जहाँ से भी आता हो। हो सकता है आपके पास नहीं पहुँच पाता है, लेकिन पहुँचता है किसी न किसी तरह। जो लगे हुए, मान लीजिए हम यही इसी में लगे हैं, हम इसी में हमको लगता है कि हमने आपको न्यूज़ सही से पहुँचाते रहे, तो हम खोज के लाते हैं उसको जहाँ से लाना पड़े। अब कैसे लाते हैं नहीं लाते हैं इतना तो आपको हम नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात है, अब 2022 का एग्ज़ाम जो है वो जहाँ तक पता है उस हिसाब से आपका 2022 वाले का जो भी है उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इनका जून में जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है आपका लगभग सारा चीज़ जो पिछला फिजिकल हुआ है उसका सारा चीज़ तैयार हो चुका है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, आप सभी को पता है। पूरा एक एक चीज़ जो है सही तरीके से बनाया जाता है, पूरा बोर्ड बनता है और वो बन के फिर एफएचक्यू जाता है जहाँ की उनका फोर्स हेडक्वार्टर है सीआईएसएफ का, और सब चीज़ वहीं से डील होता है, हर चीज़ वहाँ से डील होता है। तो वहीं से सारा निर्देश पास किया जाता है कि किसका एग्ज़ाम कब होगा और नहीं होगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगस्त या सितंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, जो अभी तक का न्यूज़ है उस हिसाब से आपका अगस्त या सितंबर तक में एग्ज़ाम का चांसेस है। तो उस हिसाब से आप तैयारी में अपना कंटिन्यूसली लगे रहें। और इसमें तैयारी में आपको एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अलग, आप सभी को पता है कि जीके आपका अलग है, तो जीके को शुरू से ध्यान से रखें। और खास करके जो है जीके का एक तरफ से लुसेंट पे आप यदि थ्रोली पढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जीके में आपको मिक्स किया जाएगा आपका कंप्यूटर भी और करंट अफेयर्स भी। तो करंट अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यदि आप दूसरे सब्जेक्ट और चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं जैसे सीएचएसएल है या फिर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो हर जगह आजकल करंट पूछा जाता है, तो आप शुरू से तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज यदि सिर्फ इसका करंट देखना है तो आप लास्ट में जो है एग्जाम के समय भी, इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड करंट नहीं पूछा जाता, ऐसे भी 25 नंबर का है, उसमें करंट भी उनको मिक्स करना है और जीके भी रहेगा, प्लस जो है आपका कंप्यूटर भी रहेगा, तो सारे को मिलाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा करंट से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए जो भी बने उसको बनाना तो पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे करंट आप लास्ट समय में देख सकते हैं, प्लस जीके के लिए आप लुसेंट को शुरू से ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फायदा होने वाला है। और प्लस जो है कंप्यूटर आप बीएसएफ एचसीएम के लिए पढ़ ही रहेंगे, उसी से आपको फायदा यहाँ पे हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी जो सब्जेक्ट है वो सेम है, जैसा कि सीआरपी बीएसएफ में है वैसा ही सेम सीआईएसएफ में भी है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो इन सभी सब्जेक्ट को आप लेके चलिए अच्छे से, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा देखिए मौका है, क्योंकि वैकेंसी भी बीएसएफ से भी ज़्यादा वैकेंसी आपका सीआईएसएफ में है और सीआईएसएफ से भी ज़्यादा वैकेंसी आपका जो है सीआरपीएफ में था, जिसका कि अभी टाइपिंग होना है। किसी प्रकार का कोई डाउट है या और कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपका अगस्त से सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन का चांसेस है और उस हिसाब से आप तैयारी में कंटिन्यूसली लगे रहें। आपके पास 3-4 वैकेंसी है सिर्फ मिनिस्ट्री का, कहीं न कहीं एक सीट आपको पक्का करना चाहिए, एकदम ठान लीजिए, एकदम ठानना होता है ना, तो ठान लीजिए कि करना है तो करना है, एक सीट हमें निकालना है, एक सीट हमें चाहिए। उसके लिए आप हर तरीके से प्रिपेयर रहिए, चाहिए वो टाइपिंग हो या फिर एग्जामिनेशन हो, क्योंकि दोनों का यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। एग्जाम भले आपका मेरिट बनाएगा, लेकिन टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना क्वालिफाई का आप जो है एग्जाम पास भी कर जाते हैं, अच्छे नंबर भी ला लेते हैं, तो उससे कोई फायदा यहाँ पे नहीं होना है। मिनिमम 35 का स्पीड आपको चाहिए ही, इंग्लिश में या हिंदी में देंगे तो आपको 30 का स्पीड चाहिए ही। किसी प्रकार का कुछ भी और जानना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।